अ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस के बारे में है। हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड किया था पिछले लेक्चर में। 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कवर किया था और आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो टेंस है उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है। एच मैंने यहाँ पर से शॉर्ट लिखा है, एच मीनी है हेल्पिंग, और वी है, वी स्टैंड्स फॉर वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो पास्ट इंडेफिनिट का है वो है डिड। फिर है फॉर्म ऑफ वर्ब हम लोग यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। और फिर है उर्दू रिकॉग्निशन यानी उर्दू पहचान कि पास्ट इंडेफिनिट की उर्दू पहचान क्या है, कैसे हम लोग इसको पहचान सकते हैं। अगर कोई उर्दू का सेंटेंस है तो उसको हम ऐसे पहचान सकते हैं कि अगर किसी फ़िक्रे के या किसी जुमले के आखिर में अलिफ या फिर छोटी ए या बड़ी ए आ जाए तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगी, या फिर ता ती ती ते आ जाए तो फिर वो पास्ट इंडेफिनिट कहलाएगी। और इसके बाद चले देखते हैं सिंपल सेंटेंसेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी हम लोगों ने सिंपल सेंटेंसेस पढ़े थे और इसके भी सिंपल सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं। तो टेंसेस को, किसी भी टेंस को शुरू करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको उसके फार्मूले का पता हो कि उसका फार्मूला क्या है, और कैसे, यानी कि कब सब्जेक्ट लिखना है, कब वर्ब लिखना है और कब ऑब्जेक्ट लिखना है। तो पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस जो हैं, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लगा लेते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म या फ़ेल की दूसरी हालत लगा लेते हैं, फिर इसके बाद फ़ाइल यानी कि ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस मैंने एज एग्जांपल दिए हुए हैं, ये 3 सेंटेंसेस हैं। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है शी रोट अ लेटर। शी हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गया, यानी कि फर्स्ट फॉर्म है राइट, और फर्स्ट फॉर्म का जो सेकंड फॉर्म होगा, राइट का सेकंड फॉर्म होगा वो रोट होगा। शी रोट अ लेटर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। फिर है अली वर्कड हार्ड। अली ने सख्त मेहनत की। और फिर है आई टाट हिम, मैंने उसे पढ़ाया। आई सब्जेक्ट हो गया, टाट टाट पढ़ाया, और टाट का जो फर्स्ट फॉर्म है वो टीच है, टीच का सेकंड फॉर्म क्या है, टाट है, आई टाट हिम। और फिर इसके बाद है नेगेटिव सेंटेंसेस। जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं इसमें एक बात याद रखनी है। नेगेटिव सेंटेंस जो भी सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल हमारे पास होते थे सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और जो वर्ब है और सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के दरमियान हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लगा लेते हैं, तो हमारे पास किसी भी टेंस की नेगेटिव फॉर्म बन जाती है। तो किसी भी टेंस की या फिर किसी भी सेंटेंस की। तो हमारे पास एक सेंटेंस है, शी डिड नॉट राइट अ लेटर। देखिए, पहले हम लोग यूज़ करते थे, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस डिड को हटा दूँ 1 मिनट के लिए, इस डिड को मैं ख़त्म कर दूँ, तो यहाँ पर शी राइट आता है। अगर मैं इसे एक सिंपल सेंटेंस बनाऊँ, ये राइट को भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ रोट, WROTE, रोट। शी रोट अ लेटर, यानी कि ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट में क्या बन गया, सिंपल सेंटेंस बन गया। अगर इसी सिंपल सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, तो फिर हम लोग ये करते हैं कि जो रोट है उसको, जो सेकंड फॉर्म है उसको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और हेल्पिंग वर्ब जब भी लगा लेते हैं तो जो सेकंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ हमारे पास सेंटेंस बनता है क्या, शी डिड नॉट राइट अ लेटर, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने डिड नॉट लगा लिया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगा लिया। जब हेल्पिंग वर्ब लगता है तो वर्ब की पहली हालत यूज़ होती है, शी डिड नॉट राइट अ लेटर। सेकंड नंबर पे है अली डिड नॉट वर्क हार्ड। उधर हम लोगों ने पढ़ा था कि अली वर्कड हार्ड, यहाँ पर हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब लगा लिया, तो इसलिए क्या हो गया, अली डिड नॉट वर्क हार्ड। आई टॉट हिम, मैंने वहाँ पे बोला था
क्योंकि वो सिंपल सेंटेंस था, उसमें सेकंड फॉर्म यूज़ हो रहा था। लेकिन जब भी पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस को हम लोग नेगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग ये करते हैं कि जो वर्ब की जो वहाँ पर सेकंड हालत होती थी, उसको हम लोग फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। आई डिड नॉट टीच हिम। तो यहाँ पर हम लोगों का लेक्चर एंड हो जाता है। तो इंशाल्लाह पास्ट इंडेफिनिट के हवाले से डिटेल में इंशाल्लाह फिर से नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में पढ़ेंगे और लेक्चर नंबर 6 में भी पढ़ेंगे। जो ये 2 टेंसेस हैं ये थोड़ा मुश्किल हैं। अगर आप इस पे अबूर हासिल करेंगे तो बाकी जितने भी टेंसेस हैं वो आप लोगों के लिए ईज़ी हो जाएँगे। सो थैंक यू सो मच।